मैं अगर कोई भी वर्ड बोलूँ तो ऑब्वियसली वो पारस की ड्यू रिस्पेक्ट के लिए छोटा ही होगा, बिकॉज पारस ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है मेरे अंदर। मतलब अगर मैं अपने आप को सोचूं कि मैं 12th में कैसा था, तो पारस ने बहुत चेंज किया है। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा स्टडी पैटर्न, वो सब एक मतलब वो मेरे को लगता है कि लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। हेलो शंकर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन विशाल, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। सो सीए फाइनल्स में हैं आप? या कैसा चल रहा है? इट्स अमेजिंग। ग्रेट। तो सबसे पहले पूछना चाहूँगा शंकर कि 10th प्लस 2 आपकी कहाँ से रही है? मैंने अपना 10th और अपना +2 दोनों ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से किया है, इन उकलाना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो कॉमर्स का डिसीजन कब लिया? कॉमर्स का डिसीजन इट वाज फ्रॉम 8th क्लास। Okay. Actually the situation was my elder sister was pursuing CA, and at that time it was our like emotional dream that we all siblings have to be a chartered, ओके। right? So there is some emotional कितने ब्रदर attachment. सिस्टर्स हैं? कितने siblings? We are 3 siblings. तो सभी सीए कर रहे हैं? Yeah. तुम फैमिली ट्रस्ट है आपका कि सीए ही बनना है सभी को? इट्स जस्ट लाइक एक मन में ये होता है ना कि बेंचमार्क सेट हो जाता है अपने गोल के लिए, तो वो शुरू से ही ये है कि हाँ सीए ही बनना है हमें। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब आप बहुत छोटी उम्र से आपका फाइनल था कि दैट आई वांट टू गो फॉर दिस, एंड वो आपके लिए इजी रहा इस पूरे प्रोसेस? बिल्कुल। ओके। सीए जो है बड़ा टफ कोर्स माना जाता है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डर है लोगों के दिमाग में। सो आपकी फैमिली में आपने जैसे बताया कि आपके दोनों सिस्टर्स ने सीए किया है पहले, तो आपके लिए इजी रहा या फिर कैसे आपने अपने आप को मैनेज करा? सी इट वाज, आई वुड नॉट से कि इट वाज इजी, ऑब्वियसली सीए टफ है, तभी मैनी ऑफ द पीपल्स गो फॉर इट। और एक लेवल तो है, देखो फैमिली मुझे मोटिवेट कर सकती है, फैमिली मुझे मॉरल सपोर्ट कर सकती है, बट दे कांट स्टडी राइट। तो मुझे पढ़ना तो खुद ही होगा। तो मैंने मतलब ये अपना सिस्टम, अपना रूटीन ये प्रॉपर रखा, राइट? लाइक ऑलवेज मतलब मेरी यही थ्योरी रही है कि इफ वी डू अ थिंग इन अ सिस्टमैटिक वे तो वी कैन अचीव एनीथिंग, देयर इज नो। शंकर, सीए एक टफ कोर्स है, तो क्या रीज़न है इतना टफ होने का? क्या उसके लिए कुछ मैनेजमेंट की कमी है, इंस्टीट्यूट्स नहीं है, या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सीए टफ कोर्स है, वी शुड नॉट डिनाई द फैक्ट, सीए टफ है। अब इसको रीज़न ये है कि आईसीएआई है, मतलब सब रेगुलेशंस देने के लिए आईसीएआई है, बट लाइक अदर कोर्सेज इसके लिए कोई कॉलेजेस या रजिस्टर्ड कॉलेजेस या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस नहीं है विद द आईसीएआई। तो एक स्टूडेंट को थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट इसलिए ही होता है कि कोई भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा स्टूडेंट के माइंड पे वो चीज़ करती है। अब इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं, बट वही बात है कि उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बनना, वो सब थोड़ा सा स्टूडेंट इस चीज़ में वो रह जाता है और वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाता, और रिजल्ट भी इस वजह से थोड़ा कम भी आता है। बट मेरा मानना ये है कि अगर हम कंसिस्टेंसी अपनी रूटीन में अपनी कंसिस्टेंसी रखेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करेंगे, तो वी कैन टैकल इट ईजिली। ओके ओके ओके, ग्रेट। सो +2 का जो बच्चा होता है ना, वो इतना मैच्योर नहीं होता मतलब चीज़ों को डील करने के लिए, क्योंकि प्रेशर भी होता है। फिर पहले तो 10th का प्रेशर, फिर +2 का, और हम ये सुनते आए हैं बचपन से कि बस 10th में पढ़ लो, आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर +2 में पढ़ लो, आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा, एंड देन सीए। दैट वाज अ स्कैम। ये स्कैम हम सबके साथ हुआ है ना। Right. तो उस समय में वैसी मैच्योरिटी लेकर के आना दैट आई नीड टू गो फॉर लाइक दिस इंस्टीट्यूट। और आपने बताया आप हिसार से नहीं हैं, आप उकलाना से हैं, तो ट्रैवल करना और एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना जो हिसार में हो, सो कैसा रहा ये? दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग कि इंस्टीट्यूट बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस चीज़ में। जब तक इंस्टीट्यूट का कोई बच्चे के साथ सपोर्ट ना हो, तो आई डोंट थिंक कि थोड़ा सा बच्चे के लिए भी मुश्किल हो जाता है इस चीज़ के लिए। लेकिन मैंने ये चीज़ मैं इसी तरीके से कर पाया बिकॉज मैं पारस इंस्टीट्यूट से पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे मॉरली, एकेडमिकली हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया। एक लाइक यूँ होता है कि हाँ हमारे साथ कोई खड़ा है, तो वो मेरे लिए इतना टफ नहीं हुआ। मुझे टाइम टू टाइम मैनेजमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए लेक्चर्स मिलते रहे, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम वाज ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड माय बैक, तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, वो सफ़र आसान हो गया। राइट, ठीक है। सो शंकर, हाउ यू केम अप विद द डिसीजन कि दैट यू हैव टू जॉइन पारस इंस्टीट्यूट? ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट फेथ। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि मेरे सिस्टर्स एंड मेरे सम ऑफ द रिलेटिव्स ने भी पारस से ही अपना सीए पूरा किया है,
तो एक फेथ था पारस के ऊपर, फैमिली फेथ यू कैन से, कि हाँ सीए करना है तो पारस इज़ अवेलेबल फॉर अस। तो एक बहुत 100% फेथ था कि अगर तुमको सीए क्लियर करना है और तुम अगर रियली हार्ड वर्क करना चाहते हो विद स्मार्ट वर्क तो गो फॉर पारस। ओके, तो आपकी सिस्टर्स ने यहीं पारस इंस्टीट्यूट से या किया? पारस से So, कौन सी ईयर में वो पास आउट? शी वाज पास आउट इन 2015। 2015 में। तो अब वो प्लेस्ड हैं कहीं पे? या शी वाज प्लेस्ड इन गुड़गांव। ओके, ग्रेट। शंकर, पारस के सिस्टम के बारे में बताएं, कैसे क्या कार्यशैली रहती है पारस की? सो पारस की टीचिंग पैटर्न, टेस्ट सीरीज, टेस्ट प्रोग्राम्स, अनअकैडमिक मतलब अकेडमिक से अलग, लाइक टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, मोटिवेशन प्रोग्राम्स, वो सब रहते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है यहाँ पे। लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे 2 सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग यहाँ लेनी पड़ेगी, 2 सब्जेक्ट्स के लिए मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। कंप्लीट पैकेज होता है यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स का। तो इससे मतलब स्टूडेंट को भी बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है। ओके, सो +2 के बाद कॉलेज नहीं जाना हुआ? ऐसा कोई मलाल? नहीं, अब नहीं है, +2 के बाद था। ठीक है, +2 के बाद एक बार लग रहा था कि कॉलेज जाते तो हम लोग। जैसे जैसे पारस में टाइम जाता गया वो फील नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। स्टडी पैटर्न के बारे में थोड़ा सा और बताएं। तो पारस का स्टडी पैटर्न कुछ ऐसा है, लाइक मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मैंने 11th-12th में अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन पारस पे आने के बाद भी मुझे 11th-12th के बेसिक्स, राइट फ्रॉम द बेसिक्स, मुझे अच्छे से ही वापस पूरे कराए गए। और इवन मैं तो कॉमर्स से था, इवन दो स्टूडेंट हु आर फ्रॉम साइंस और नॉन कॉमर्स फैकल्टी, उनके लिए भी ये मुश्किल नहीं हुआ, बिकॉज पारस पे 11th से ही बेसिक आपको इतने बेस लेवल से कराए जाते हैं कि स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आती। तो स्टडी पैटर्न मैं मतलब यही कहूँगा कि बिल्कुल स्टूडेंट को बिल्कुल ज़ीरो समझ के पढ़ाया जाता है, बिल्कुल 0 to 100। तो बहुत अमेजिंग है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके, टीचिंग मेथड के बारे में कुछ और विस्तार से बताएं। सर टीचिंग मेथड यहाँ का ऐसे रहता है कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में जितना मैंने सुना है कि उनको कंसेप्ट क्लास में करा दिए जाते हैं, क्लास में ही क्वेश्चन सोल्व करा दिए जाते हैं, दैट्स ऑल। बट पारस में क्या होता है सर, कंसेप्ट्स आपको समझा दिए, 2 क्वेश्चंस आपको क्लास में करा दिए, उस कंसेप्ट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपको घर के लिए दिए, जिसमें से सर 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते थे कि दिमाग घुमाने वाले। मेरे को टेंशन भी होती थी उस टाइम पे कि यार कहीं मैं मतलब डल तो नहीं जा रहा, बिकॉज क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे मुझसे। और लेकिन फिर क्लास के अंदर आके नेक्स्ट डे अगर हम सर उनका सॉल्यूशंस कराते हैं, पहले क्वेश्चन अपनी बुक में अनसोल्ड ही होंगे, मतलब उनका सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइडेड नहीं होते। अनसोल्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं होंगे? राइट। हिंट भी नहीं होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी हिंट नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। ये कुछ डिफरेंट पैटर्न है, क्योंकि हमें बचपन से आदत है ना कि हम 10th में भी पढ़ते थे, तो मैथ की बुक के पीछे जो आंसर्स दिए होते थे, ए का ही आंसर बी का कॉपी कर लेते थे। तो ये यहाँ किस तरीके से काम करता है? 12th के बाद मैंने जब ये मतलब पैटर्न सुना कि यार मुझे सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं होंगे, बिकॉज 12th तक तो ये रहता था कि बैलेंस शीट का टोटल बता दे, आंसर मैं अपने आप निकाल दूँ। तो सर लेकिन फाउंडेशन में मैं यहाँ आया तो एक बार थोड़ा सा डर लगा कि सॉल्यूशंस नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बिकॉज सर क्या होता है कि क्लास में आप ना हर चीज़, एक मेंटालिटी होती है कि क्लास में आप हर छोटी से छोटी चीज़ नहीं पूछ पाओगे, मतलब ये मुझे भी था पारस पे आने से पहले, बट फाउंडेशन में आने के बाद ना वो सब मतलब सब ऑफ हो गया, बिकॉज इतना ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्ट मतलब मैंने सोचा नहीं था, बहुत अच्छे से हुआ। मेरी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को टीचर सोल्व करते थे, तो वो फील ही नहीं हुआ कि अनसोल्ड है तो यार दिक्कत होगी। किसी भी टाइम आप घर पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आप कभी भी टीचर से पूछ सकते हो, तो वो बिग डील नहीं रही थी। और अनसोल्ड का सर मुझे पैटर्न शुरू में मैंने जैसे बताया मुझे थोड़ा डर लगा, बट धीरे धीरे वो समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं अगर मेरे पास सॉल्यूशन होता तो मैं वो क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाता, मैं पहले ही ऑफ ट्रैक चल जाता कि आंसर है तो उसके ही फेवरिज्म में मुझे जाना है। लेकिन अब मेरे पास आंसर नहीं है, तो मैं सर सही पहलू भी और उसका गलत पहलू दोनों समझ पाऊंगा उसका। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने सुना है कि कुछ बुकलेट्स भी डिज़ाइन की गई हैं, कुछ नोट्स भी हैं, तो ये कैसे है? मतलब कोई जनरलाइज बुक पढ़ाई जाती है या अपना स्पेशलाइज कुछ किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये लोग? सबसे पहले हमें हैंडी रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पारस की खुद की बुक्स होती हैं जिसमें A to Z पूरा कंटेंट कवर होता है, क्वेश्चंस कवर होते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें टाइम टू टाइम बुकलेट्स मिलती हैं
कि अभी नया क्या चेंज आया है, स्कैनर्स मिलते हैं। तो इट वाज मतलब आप पेपर देने जाते हो ना तो यूँ आपको फील होता ही नहीं है कि भी कुछ रह भी गया होगा। तो टेस्ट पैटर्न सर कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। एक चैप्टर कवर हुआ देन इट्स टेस्ट। हमें प्रॉपर टाइम 5 डेज़ का गैप दिया जाता है टेस्ट के लिए। तो ये बहुत मतलब प्रॉपर सिस्टम होता है। चैप्टर वाइज टेस्ट होने के बाद हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं। पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद हमारे 3 यूनिट टेस्ट होते हैं पर सब्जेक्ट और 2 फाइनल टेस्ट होते हैं पर सब्जेक्ट। तो इस तरीके से मतलब पूरे साल में 100 या 200 टेस्ट देने के बाद यूँ लगता ही नहीं कि फाइनल एग्ज़ाम एक पहाड़ है हमारे लिए। तो प्रिपरेशंस बहुत पहले ही हो जाती हैं आप लोगों की? प्रिपरेशंस उसी लेवल की, उससे बहुत अच्छी प्रिपरेशंस कराई जाती हैं तभी सर वही है कि जैसे प्रिपरेशंस का कुछ वैसे ऐसे रहता है कि आज मेरा मान लो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो मुझे आज मेरा टेस्ट अनाउंस हो जाएगा उसका, तो मुझे प्रॉपर 5 डेज़ गैप दिया जाएगा उस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द टेस्ट। तो क्लास टेस्ट में ऐसा रहता है। और यूनिट टेस्ट में सर क्या होता है कि सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। होल सिलेबस लाइक देयर आर 9 चैप्टर्स, तो वो 3-3 चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे और तीनों यूनिट टेस्ट में 3-3 चैप्टर्स आएंगे। और फाइनल टेस्ट में मेरा 100% सिलेबस आता है। या सो एक तरीके के एग्जाम से पहले एग्जाम्स हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल सर। मतलब हमें एग्ज़ाम में बैठ के इवन इफ़ आई शेयर माई फाउंडेशन एक्सपीरियंस, फाउंडेशन एग्ज़ाम रूम में बैठ के मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ एक मतलब बच्चे इतना नर्वस थे दूसरे इंस्टीट्यूट्स के, तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ टेस्ट मुश्किल आया है या फिर एक नर्वसनेस होती है देखो एग्ज़ाम के लिए हर किसी को होती है। 12th तक भी होती थी मुझे, लेकिन सीए जैसे कोर्स में मुझे नहीं हुई। शंकर, हमें ना जनरली आदत होती है कि हम लोग ना अपने इंस्टीट्यूट को दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो दोस्त भी होते हैं हमारे जो दूसरे इंस्टीट्यूट पे, हम उनसे पूछते हैं अरे यार तुम्हारा कितना हो रहा है सिलेबस, है ना? फिर आप अपने आप को जज करते हो कि यार हमारे वाले में तो ऐसे चल रहा है। तो ये बातें होती होंगी आप लोगों के? बिल्कुल होती थी। तो कितना कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हुआ है? सी उस टाइम पे एक वही बात है ना कि फेथ होना ज़रूरी है। हम अगर कुछ भी चूज़ कर रहे हैं, हमने अगर इस पारस को चूज़ किया है तो हमारा पारस पे फेथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो हम फेथ के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो देयर वाज कंप्लीट फेथ। और टीचर्स भी हमें यही कहते थे कि बाहर के स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत मत करना, बिकॉज कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हैं। अपने इंस्टीट्यूट पे, अपने आप पे, अपने मटेरियल पे फेथ रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर फिर भी ह्यूमन माइंड है तो सब कंपैरिजन भी होता था। तो कंपैरिजन में ये चीज़ें निकल के आती थी कि हमारे फ्रेंड्स का तो हमसे 4-4 महीने पहले सिलेबस पूरा हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल। और हमारा सिलेबस अभी 70% ही हुआ है, हमारा सिलेबस 60% ही हुआ है। तो ये होता था कि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, सिलेबस नहीं हुआ है। लेकिन सर मतलब इंस्टीट्यूट 25 साल से सीए की कोचिंग दे रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उनको बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो उस टाइम पे हमने पारस पे फेथ किया कि नहीं, जो पारस वाले करा रहे हैं वो बेस्ट करा रहे हैं और बेस्ट तरीके से करा रहे हैं। तो सर फिर भी माइंड में ये था कि हमारे फ्रेंड्स मतलब 4 महीने पहले सिलेबस पूरा करके बैठ गए हैं, 5 महीने पहले बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो सर मैं अगर आज देखूं तो मेरे वही फ्रेंड्स अभी भी 2-2, 3-3 अटेम्प्ट्स के बाद भी अपना वो क्लियर नहीं कर पाए। तो बिकॉज सर ये होता है कि 4 महीने पहले अगर आपको फ्री कर दिया है और उन 4 महीने के बीच आप ना टीचर से डाउट ले सकते हो, मतलब एक वही बात है ना कि हम 12th करके आते हैं और इतना फ्री हो जाते हैं कि कोई फाउंडेशन के बिना हम नहीं पढ़ सकते। तो पारस में ये चीज़ थी सर, हमारा टाइम से मतलब 1.5-2 महीने पहले सिलेबस पूरा होता था, यूनिट टेस्ट एंड फाइनल टेस्ट शुरू होते थे, तो वो एक प्रॉपर एग्ज़ाम तक हमारा प्रॉपर शेड्यूल डिसाइड होता था। सो टेस्ट सीरीज़ कितनी टफ रही हैं? जनरली क्या होता है कि इंस्टीट्यूट्स का कई बार पैटर्न होता है, तो हम लोग देखते हैं कि कई लोग तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं, कई लोग बहुत इजी बना देते हैं। हर किसी का एक तरीका होता है कि बच्चों में क्या पता कॉन्फिडेंस आ जाए, कई लोग ये सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस लूज ना हो एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट भी। और आपका अपना कैसा रहा टेस्ट पैटर्न को लेकर के? टेस्ट पैटर्न सर ऐसे रहता था कि यूनिट टेस्ट जो होते थे वो हमारे सिलेबस से ही आते थे। नॉट एट ऑल ईजी कुछ भी नहीं होता था, बिकॉज अगर आप नहीं पढ़ते हो तो चाहे कितना भी ईजी हो वो भी आपको टफ ही लगेगा, ठीक है? तो यूनिट टेस्ट होते थे जो हमारे वो सिलेबस से आते थे, और फाइनल टेस्ट वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस। राइट, वो आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस वो ICAI के पास्ट ईयर RTPs, पास्ट ईयर MTPs, करंट अटेम्प्ट के RTPs, MTPs
मतलब जो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते थे ना वो उनमें से आता था। और इजी तो सर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसा होता था यूनिट टेस्ट फाइनल टेस्ट सामने आता था, मतलब आई वो शौक कि यार नहीं हो सकता, छोड़ के जाने की भी बहुत बार कोशिश करते थे। छोड़ के गए हो? छोड़ के एक बार गया हूँ लेकिन फिर सर अगले ही दिन मुझे सर ने समझाया कि अगर यही सिचुएशन तुम्हारे साथ अगर ICAI फाइनल एग्ज़ाम में होती तो भी क्या तुम छोड़ के जा सकते थे। तो यही मतलब प्रिपरेशन ही थी हमारी कि अगर ICAI में भी ऐसा टफ टेस्ट आ जाता तो मैं क्या करता। तो वो सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जाता था सर हमें, मेंटली इमोशनली बिल्डअप दिया। राइट। शंकर, तुम स्टूडेंट कैसे रहे हो? सर मैं कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बिकॉज अगर ब्रिलियंट होता तो ऑब्वियसली मेरी रैंक आती। तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक, मतलब पास में हो जाऊंगा, मतलब ये होता था कि हाँ ठीक है, बस अपना सेटिस्फेक्शन मुझे चाहिए, उसके बाद कोई वो नहीं कि हाँ भाई मुझे टॉप में रहना है या ऐसा कुछ। तो स्टूडेंट में सही रहा था सर, मतलब पढ़ने में और सब मेरा थ्योरी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, बट देयर वाज सम सिचुएशन में थ्योरीज पेपर्स में कुछ अच्छे से नहीं कर पाया था, मतलब पढ़ नहीं पाया था कोई रीज़न से। बट ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल बुरा था, प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे थे। तो आई वाज लाइक ठीक, मतलब नॉट वेरी हाई। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में बताएं कि कितना रेशियो रहता है CA में, और इसको लेकर के डर भी है, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। सो कैसा रहा आपका? सर CA के अंदर 3 पेपर्स जो हैं वो कम्प्लीटली थ्योरी हैं आपके, लॉ, ऑडिट एंड EISSM। बाकी भी सर जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं उनके अंदर भी थ्योरी, ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है। लाइक 100 मार्क्स का अकाउंट्स का पेपर है तो आपकी 20 मार्क्स की थ्योरी आएगी उसके अंदर, इस तरीके से होता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का सर बैलेंस बनाना भी उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर चॉइस, मतलब फेवरेटिज्म होता है कि मेरा थ्योरी फेवरेट है, मेरा प्रैक्टिकल्स फेवरेट है। तो ये भी थोड़ा सा इशू रहता है सर कि बिकॉज प्रैक्टिकल करने में सबको मज़ा ज़्यादा आता है हाँ, तो फिर ये थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट द सर अगेन आई वांट टू से कि पारस ने भी इस चीज़ में भी बहुत हेल्प की, बिकॉज सुरेंद्र सर के सब्जेक्ट्स में, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट फ्रॉम द बेसिक टू द टॉप मोस्ट लेवल, तो मतलब वो कोई बर्डन होता ही नहीं था, तो वो मैनेज हो जाता था अच्छे से। मैंने विजिट किया आपकी क्लास में, तो क्लास बहुत बड़ी है क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत है पारस इंस्टीट्यूट के, क्योंकि ट्रस्ट है 25-26 सालों का, है ना। सो ऐसे में बच्चे को हिचक होती है, और वो भी फिर जब आपको आंसर ना दिए हो तो आपको डर लगता है कि क्लास में खिंचाई होगी, में भी हमारे साथ वाले दोस्त हम पे हंसेंगे कि ये तो बिल्कुल ही ऑफ बीट चला गया आंसर। तो ऐसे में कनेक्टिविटी और इस डर को कितना ख़त्म किया? कनेक्टिविटी 100% रहती है सर। इंस्टेड ऑफ बिग क्लास, बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये शुरू में थोड़ा सा होता था कि सर यार इतने बच्चों में हम क्वेश्चन पूछेंगे, कभी मेरा क्वेश्चन मतलब लेवल का नहीं है। वो एक थोड़ा सा मॉरल डर होता है कि हाँ कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा। बट सर वो धीरे धीरे समझ आने लगा कि भाई अगर तू नहीं पूछेगा तो अभी तो CA फाउंडेशन है और अभी तो CA इंटर है, अभी तो CA फाइनल बाकी है, तो आगे बेइज्जती कराएगा तो फिर वो डर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और सर टीचर की तरफ से भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता था, मतलब अगर मैंने एक चीज़ पूछी है, मैंने ऊपर से भी पूछी है ना, तो उसका राइट फ्रॉम द बेस उसका मेरे को आंसर मिलता था। तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ ख़त्म होती गई सर, मतलब टीचर के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन बनने लगा, और तो इस चीज़ की दिक्कत नहीं आई सर। और वैसे भी सर ये तो बात सुरेंद्र सर हमें बोलते हैं कि आपका एग्ज़ाम अगर 2 बजे शुरू होता है तो पारस टीम आपके साथ उस दिन 1:59 तक भी आपके साथ है। आप कभी भी कुछ भी रात को, मतलब आप कभी भी पूछ सकते हो। तो एक यूँ दिखता था कि हाँ बैक स्पॉट है हमारे साथ। 2020 में बहुत चीज़ें चेंज हुई, एजुकेशन का तरीका चेंज हो गया और बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई है, और अभी भी इंस्टीट्यूट्स नहीं ओपन हो पाए हैं तरीके से। सो ऐसे में हर किसी के लिए बड़ा ज़रूरी रहा है कि वो नए ज़माने के हिसाब से कॉप अप करे। डिजिटल हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें, तो पारस इंस्टीट्यूट का क्या फॉर्मेट रहा, वो नए ज़माने के साथ कितना कॉप अप कर पाया? सर ये लॉकडाउन हमारा मार्च में हुआ था, तो आई वॉज अमेज्ड कि पारस की क्लासेस लॉकडाउन में शुरू हो गई थी आफ्टर 10 और 20 डेज। मतलब उन्होंने अपना ऑनलाइन सेटअप इतना फास्टली डेवलप कर लिया। 30 to 40 बंदों की टीम है यहाँ पे,
तो वो इतना फास्टली डेवलप हो गया सर। दूसरे इंस्टीट्यूट्स ने तो मतलब 2-3 महीने लगा दिए थे अपनी क्लासेस शुरू करने के लिए, बट पारस ने इसको भी एज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है तो दे हैव टू डेवलप इट। तो मतलब उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया एक, उस पर प्रॉपर स्टूडेंट्स की क्लासेस जाती थी, एक प्रॉपर टाइम के लिए उनको वो क्लास देखने की परमिशन दी जाती थी, और उस टाइम फ्रेम के अंदर वो क्लास देख लें तो ठीक है, बट अगर कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हो कि वो घर पे वो क्लास उस टाइम के अंदर नहीं देख पाए तो उनको बाद में भी परमिशन दी जाती थी। तो वो मतलब एक बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने टेक्नोलॉजी का डेवलप किया अपना, जिसकी वजह से मतलब स्टूडेंट के उसमें हडल नहीं आई बिल्कुल भी। शंकर, पारस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कैसा रहता है? पारस इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट आईसीआई के टोटल रिज़ल्ट के कंपेयर में बहुत अमेजिंग रहता है। जनरली मेरे अटेम्प्ट में मेरे फाउंडेशन के अटेम्प्ट की बात करूं तो पारस का रिज़ल्ट था 82 शायद 90% के आसपास, बट आईसीआई का रिज़ल्ट वाज ओनली 30%, तो देयर वाज अ मेजर गैप। ओके, तो मतलब काफ़ी दबदबा है पारस इंस्टीट्यूट का वहाँ पे, मतलब जितने बच्चे पास आउट हो रहे हैं तो मेन जो रैंक होल्डर्स हैं, रिजल्ट होल्डर्स हैं, वो पारस इंस्टीट्यूट से हैं। सो ये जैसे आपने बताया 80 to 90%, तो ये इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण सर, पारस इंस्टीट्यूट अपने हर अटेम्प्ट में एक बुकलेट रिलीज़ करता है, जिसके अंदर उनके सभी पास स्टूडेंट्स, सभी रैंक होल्डर्स का रिकॉर्ड विद मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होता है। तो मतलब प्रमाण का इससे ज़्यादा तो क्या होगा सर, वो एक बुकलेट पब्लिश करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इवन इन न्यूज़पेपर में भी रिजल्ट पब्लिश होता है सब बच्चों का, राइट। सो ये मतलब कभी क्या ऐसा कुछ बच्चे ने डिमांड करी थी कि सर आप हमें रिजल्ट दें, तो या फिर उनको अपने रिजल्ट पे इतना भरोसा है कि मतलब हमें पता है कि हमारे मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं तो हम सबका रिजल्ट उसमें देंगे? सर एक फेथ डेवलप करने के लिए ना ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी होती है, यू वुड एग्री, ठीक है। तो फिर पारस को सर शुरू से ही ये था कि हमें सबसे पहले फेथ जीतना है लोगों का, तो उसके लिए सर उनको रिजल्ट देना है। रिज़ल्ट देना तो सर उनके मतलब उनकी पॉलिसी ही ये थी कि रिज़ल्ट देंगे तो ही सर कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको अपने रिज़ल्ट पे बिलीव नहीं था या कुछ ऐसा, मतलब जो उनका रिज़ल्ट आता था वो प्रॉपर पब्लिश होता था। तो ये बिल्कुल मतलब सच है कि आप कभी भी ऑफिस में जाके किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड निकलवा सकते हो, तो वो कुछ भी हाइड नहीं करते हैं, मतलब इस तरीके से। सो फाइनल्स है तो आर्टिकलशिप कहाँ चल रही है? मेरी आर्टिकलशिप गुड़गांव चल रही है, ध्रुव एडवाइजर्स। ओके ग्रेट। तो क्योंकि आप मेट्रो जोन में काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, सो एक स्मॉल टाउन बॉय जो मेट्रो सिटी में गया तो उसकी पर्सनालिटी को लेकर के, ऑफ कोर्स एजुकेशन को लेकर के क्या बैरियर्स आए और उसमें फिर कैसे आपके स्टडीज़ ने और इंस्टीट्यूट ने हेल्प करी? सर एक्चुअली मेरा मतलब मेन बैरियर जो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस ही होता है, बिकॉज दिमाग सबके पास है, मतलब दिमाग से सब कोई काम कर सकते हैं, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के साथ दिमाग को यूज़ करना मैटर करता है। सर पारस पे क्या होता है कि इतने बच्चों के सामने आप क्वेश्चन पूछते हो ना, वो कॉन्फिडेंस जभी से अप होना शुरू हो जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज वो डेवलप होनी वहीं से शुरू हो जाती है। और हाँ मतलब राइट फ्रॉम द स्कूलिंग आई लव टू बी इन लाइमलाइट। ओके ग्रेट। तो फिर पारस में ये चीज़ मतलब डेवलप हुई, मुझे एक मौका मिला क्योंकि सुरेंद्र सर, बाकी टीचर्स भी हमारे किसी के बर्थडेज तक भी स्टेज पे बुला के हमें विश करते थे। तो इतनी स्ट्रेंथ के सामने स्टेज पे बुला के हमें कोई भी एक्टिविटी करनी होती थी, तो वो कॉन्फिडेंस वहीं से बूस्टअप होता गया। मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। लाइक लीडिंग ध्रुवा इज़ अ वेरी ऑब्वियस लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और तो वहाँ पे तरह तरह के प्रोफेशनल्स थे, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस में दिक्कत फेस नहीं हुई, बिकॉज पारस ने इस चीज़ को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प की थी सर। मैं एक चीज़ मैंने देखी है कि आपकी क्लास का भी माहौल कुछ ऐसा है कि जैसे एक मिनी ऑडिटोरियम होता है, तो स्टेयर्स में सिटिंग अरेंजमेंट है, तो एक स्टेज वाला फील आपको रोज़ क्लास में मिलता है, तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी आप प्रोफेशनली अपनी लाइफ में एंगेज हो जाएंगे अभी कंप्लीट होने के बाद, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल गोना जॉइन सम कंपनी एंड देन एवरीथिंग। सो अभी क्या भूमिका मानते हो पारस इंस्टीट्यूट की, अगर आप दिल से कुछ कहना चाहें अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, बिकॉज इट्स लाइक अ सेकंड होम। एंड मैं अगर कोई भी वर्ड बोलूं तो ऑब्वियसली वो पारस की ड्यू रिस्पेक्ट के लिए छोटा ही होगा, बिकॉज पारस ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है मेरे अंदर। मतलब अगर मैं अपने आप को सोचूं कि मैं 12th में कैसा था,
तो पारस ने बहुत चेंज किया है मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी पर्सनालिटी, मेरा स्टडी पैटर्न, वो सब एक मतलब वो मेरे को लगता है कि लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। कि एक क्रैम होता है ना, 12th तक हम सोचते हैं कि नंबर्स के लिए क्रैमिंग करनी है। पारस ने उस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म किया है। और पारस का सर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एक हार्ट में, अपनी लाइफ में। और सर ऑब्वियस है कि अगर कुछ भी बनूंगा तो जितना अपनी फैमिली का और मेरा खुद का सपोर्ट रहेगा उतना ही पारस का रहेगा, क्योंकि पारस ने ही हार्ड वर्क करना सिखाया है। पारस के टीचर्स से ही मोटिवेट होके एक यूँ लगता है कि हाँ वी कैन डू। और ग्रेट। सो शंकर, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। और कमाल की स्माइल है, कमाल की एनर्जी है आपकी, एंड Thank you so आपकी ये स्पिरिट बनी रहे, एंड विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।